दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास एक छोटा सा घर था और वह जीवनयापन के लिए दिन रात काम करता था। भले ही मोहन का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन को जरूरतमंद की मदद करने की आदत थी। खेतों में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे खिला देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी दे देते थे। उनकी पत्नी सुनीता अक्सर इस बात से नाराज रहती थी। वह कहती थी, तुम्हारी उदारता की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुराते हुए जवाब देते, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। भगवान सब कुछ देखता है। एक दोपहर जब मोहन घर पर आराम कर रहे थे, एक बूढ़े साधु ने बाहर से पुकारा। दरवाजे पर उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे वह बहुत थका हुआ और भूखा था। सुनीता ने उसे सुना, खिड़की से झांका और बुदबुदाई, अब ये भी आ गया, लगता है फिर से रसोई खाली हो जाएगी। मोहन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने साधु को देखा। पतला, थका हुआ, उसके कपड़े गंदे थे और उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मोहन ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया। बाबा, कृपया यहाँ बैठें, मैं आपके लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। वह अंदर गया, बहुत सारा पानी लाया और साधु को दिया। बूढ़े आदमी ने इसे धीरे धीरे पिया और राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर शांति का भाव आ गया। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मोहन रसोई की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जब उसने देखा तो उसने पाया कि वहां सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए थीं। फिर भी बिना एक पल गंवाए उसने रोटियां उठाई और वापस चल पड़ा। सुनीता ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वह साधु किसी और के घर मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? भीख मांगे? मोहन ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, सुनीता, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। इस बाबा ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर हम उसे खाना नहीं देंगे तो उसका क्या होगा? भगवान हमारी व्यवस्था करेंगे। सुनीता की आवाज तेज थी और साधु ने सब कुछ सुना, लेकिन वह चुपचाप बैठे इंतजार करते रहे। मोहन ने उसके गुस्से की परवाह नहीं की और साधु के पास जाकर उनके सामने रोटियां रख दी। बाबा, कृपया इसे खा लें, यह हमारे घर का सबसे अच्छा खाना है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वह इतने भूखे थे कि चुपचाप खा लिया, फिर पानी पिया और शांत बैठ गए। कुछ समय बाद जब साधु उठकर जाने लगे, उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। अपने बैग से उन्होंने एक चमकता हुआ सुनहरा कटोरा निकाला और मोहन को दे दिया। मोहन हैरान हो गया। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे यह कटोरा भिक्षा में दिया, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके योग्य व्यक्ति की तलाश में था और आज मैंने तुम्हें पाया। उन्होंने आगे कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्म। हमेशा याद रखें, कर्म ही सच्चा धर्म है। आपने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। अच्छे कर्म करते रहें। ईश्वर हमेशा सही समय पर हमें पुरस्कृत करते हैं। आपकी दयालुता और निस्वार्थ कार्य न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी शांति और खुशी देंगे। इस कटोरे को अपने पास रखें और समझदारी से इसका उपयोग करें, लेकिन इसे आपकी अच्छाई को बदलने न दें। ये कटोरा सिर्फ एक प्रतीक है, एक याद दिलाने के लिए कि भगवान भलाई की सराहना करते हैं। कार्यों, यह कहकर आरशे वहां से चले गए। मोहन वहां खड़ा था, कटोरा पकड़े हुए देखता रहा। उसे जाने दिया। आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया, चाहे जो भी स्थिति हो, वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। मित्रों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना फल की अपेक्षा किए अच्छा करता है, उसे किसी न किसी रूप में ईश्वर से हमेशा इनाम मिलता है। सही काम करने से कभी पीछे न हटें।